यहाँ क्यों आए हैं? आपकी मंगेतर इंतजार कर रही है। अच्छा ना, बस करो। अजीबोगरीब सिचुएशन में फंस गए हुए हैं। लेकिन मुझे ये अजीबोगरीब हालात नहीं दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि आपकी खाला ने इलायदा को आपसे करीब कर दिया है। इस केस से क्या ताल्लुक है? मेरी खाला अपने लिंक्स को इस्तेमाल करके हमारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करना चाह रही हैं। थोड़ा उनसियत हो जाए इसीलिए शायद मंगेतर कह दिया। जो आप कह रहे हैं वो भी सच होगा, लेकिन नूरान साहिबा ने जो कहा वो भी गलत नहीं था। हर खानदान यही चाहता है कि उनके मयार के मुताबिक उनके बच्चों की शादी हो। अहम यह है कि बच्चे इसको कितनी संजीदगी से लेते हैं। हाँ, लेकिन लेना चाहिए। अपनी फैमिली को नाखुश करके जिंदगी शुरू नहीं कर सकते। जिस जिंदगी में पैदा हुए हैं उसको किसी और के लिए बदल नहीं सकते, और कोई दूसरा बदले, मैं ऐसा नहीं चाहूंगी। यानी ये एक अहम प्रॉब्लम है फैमिली का। क्या आपको ऐसे नहीं लगता? तुम तो गए वकील, मैं आ गया हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में सोचने की? बाहर निकलकर सामने आओ मेरे। एस्ले, रुको 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 रुको, पीछे चलो, पीछे पीछे होंगे वो लोग। नहीं नहीं नहीं, रुको, लेफ्ट नहीं, राइट की तरफ चलो, राइट की तरफ। हाँ, यहां चलो। हाँ ठीक है, चलते रहो। कहां जाना पहले डिसाइड करें। अच्छा ठीक है, लेफ्ट कर लो, चलो। चलते हैं यहां से। नहीं हो सकता ये। अभी नूरान साहिबा से कुछ भी हासिल नहीं किया। मैंने बहुत कोशिश की, वो नहीं बता रही। चलो कोई और रास्ता ढूंढते हैं। यहां तक आकर अब पीछे नहीं हट सकती मैं। अगर वली से पहले उसे ढूंढ लिया तो मैं पूछ लूंगी। यार हद है, इसमें तो एमरा के मुतालिक कुछ भी नहीं है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ना कि मैं हाँ एस्ली, नहीं है, मुझे पता है। तो बताओ मुझे कि अब क्या करना है। मुझे क्या पता, मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ, वकील तो आप है ना। मैं कुछ बनाने के लिए किचन में जा रही हूँ। आपको कुछ चाहिए? रुको रुको, तुम अजीब सी चीजें बनाती हो, मैं खुद ही बना लूंगा, छोड़ दो। मैं अजीब सी चीजें बनाती हूँ? जुगनू की बनाई हुई चीजें बेहतरीन होती हैं। आप जो कीड़े मकोड़े खाते हो उनसे तो बहुत अच्छा होता है। क्या तुम फलियां बना सकती हो? आई एम सॉरी, हाँ तुम तो सब कुछ कर लेती हो वाकई। जी हाँ, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। ठीक है, फिर जाओ और फलियां बनाओ। बना लूंगी।
ये किस किस्म की फलियां हैं? हमारे मोहल्ले में इससे अच्छी मिलती हैं। छोड़ो, खोल देता हूँ उसे। मैं खोल लूंगी। तुम सब कर सकते हो। वो पहले से ही लूज हो गया था। कौन सा अजीब खाना बनाया है मैंने, मुझे कुछ समझ में नहीं आया अभी तक। उस स्माइली फेस वाले ऑमलेट की बात कर रहे हैं तो वो तो देखा ही नहीं था आपने। और अगर मैनी मैन की बात कर रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छा बना था ना। हाँ, ऐसे ऐसे ही याद है मुझे। बहुत अच्छा बना था क्योंकि वो मेरे लिए बनाया था। माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, इट्स ओके। वो मैंने आपके लिए नहीं बनाया था। सुबह सुबह उठते के साथ ही काम करने में लग गए थे आप, तो दिमाग को फ्रेश करने के लिए बनाया था। तुम स्कूल में जिस बच्चे को पसंद करती थी उसको भी मारती थी क्या? ये स्कूल की बात कहां से आ गई अब? वो इसलिए क्योंकि तुम बच्चों की तरह बर्ताव कर रही हो ना। असल में तो आप बच्चों की तरह बर्ताव करते हैं। आप चाहते हैं सारे खिलौने आपको मिल जाएं। क्या बेवकूफी वाली बातें शुरू कर देती हो? हाँ, सच बात है। कौन सी लड़की बरिश बुक्का की जिंदगी से निकलने के लिए बेवकूफों वाली बातें सोच सकती है? आपको ऐसा लगता है कि ये हो सकता है? बोलें बरिश साहब। तुम मुझ पर अपना गुस्सा निकालने के लिए ना अब हद से बढ़ रही हो। आई 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 अब अगर वहां से कुछ चाहिए हो ना तो मुझे बताना, उतार दूंगा। इसके बजाय मुझे आजादी देने का सोचे जरा। एमरा को हवालात भेजने के बाद मेरी जिंदगी से मुस्तकिल तौर पर जाने के लिए क्या ख्याल है आपका? वाकई चाहती हो तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊं? जी हाँ। ठीक है, एमरा से निजात हासिल हो जाए फिर चला जाऊंगा मैं। यानी अगर वो मुजरिम साबित हो जाता है तो मेरी जिंदगी से चले जाएंगे क्या? हाँ, ऐसे ही चला जाऊंगा। ठीक है ना, चला जाऊंगा। लेकिन उस वक्त तक तुम ये याद रखना कि तुम कोई फजूल हरकत नहीं करोगी। क्या मैं फजूल हरकतें कर रही हूँ? हाँ, तुम फजूल हरकतें नहीं कर रही हो, ठीक है? मुझ पे तशद्दुद करना बंद कर दो यार। वो तो आपकी खुसूसियत है ना बड़े साहब। जो आपने सुना वो आपको अच्छा नहीं लगा ना? आप लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलकर इस तरह से नहीं भाग सकते। आप फिर से भाग रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। अगर मेरी बात हो तो मेरी बात का जवाब दो एस्ली। बताओ ना एस्ली। लेकिन जब हम आपकी जिंदगी की बात करें तो भाग जाते हैं आप। बड़े सर, वो सारी फाइल्स तुम्हारी बहुत याद आई। लेकिन अभी सिर्फ 2 ही मिनट तो हुए। बहुत ज्यादा है। अब मजा आएगा तुम्हारे साथ बरिश बुका। मुझसे वादा करें कि फिर से परेशान नहीं करेंगे मुझे। वादा करता हूं।
जब हमने अमरा की गाड़ी ढूंढी थी और तुम वहां नजर नहीं आई थी, तब तक मुझे यकीन था कि तुम मिल जाओगी। लेकिन उसके बाद मुझे लगा तुम शायद नहीं मिलोगी। मेरी सांस रुक गई थी। उस लोहे की दीवार को गिराने के लिए क्या मुझे मरने की जरूरत थी? अब छोड़कर नहीं जाओगी। एक साथ जिएंगे हम दोनों। ये तुम्हारी आखिरी किस होगी बारिश बुका? आखिरी होगी। ये तुम्हारी आखिरी किस होगी बारिश बुका? सब कुछ कितने अचानक से ठीक हो गया ना। खौफजदा हो जाते हैं हम। यानी कि सब कुछ सही हो गया है। जब मैं टैक्सी चलाती थी और मेरे पास पैसेंजर्स नहीं होते थे ना, तो मैं ऐसी जगहों पे आती थी और इन जगहों को देखा करती थी। तो क्या देखती थी? ये नहीं मालूम, लेकिन देखती थी यहां से आने जाने वालों को। ये देखती थी कि यहां से जिंदगी कैसी दिखती है। हाँ, एक दफा मैंने ये भी पता लगाया था कि एक औरत अपने शौहर को धोखा दे रही थी। यानी आदत पुरानी है गाथा वाली। हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया था ऐसा। यानी मैंने नहीं किया था ऐसा, वो खुद मेरे पास आ गई। मेरा मतलब, मैं अपनी मर्जी से नहीं घुसी इस काम में। वैसे भी मैं उस औरत और आदमी को नहीं जानती थी। अब क्या मैं उसे जाकर ये कहती कि तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे रही है, एक दोस्त होने के नाते? वैसे भी ना चाहते हुए देखा था मैंने। अगर मैं मुजरिम निकलती या उस जुर्म में शरीक होती तो बाद में नहीं बता पाई, क्योंकि मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था। और इसी वजह से मैंने अपना ध्यान भटका लिया था कि मेरा ज़मीर मुझे तंग ना करे। और फिर उसके बाद से मैं इसी तरह लोगों के पीछे आगाथा बन के घूमती फिरती रहती। Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin? उफ, कितनी बातें की है मैंने आज। मुझे क्या हो गया? मैं इतनी बातें क्यों कर रही हूँ? क्यों बोलने लगी हूँ मैं इतनी ज्यादा? आप मुझे चुप क्यों नहीं कराते? तुम्हें खामोश करवाने के तरीके मालूम है, मगर नहीं चाहता कि तुम खामोश हो। क्या सच कह रहे हैं आप? मुझसे बेजार नहीं हुए क्या? नहीं तो मैं एक ऐसी फूल को देख रहा हूं जो खिलने वाला है। बेजार हो गया ना तो पत्थर हो जाऊंगा। चिचिक? हाँ मैं। तुम? हाँ हाँ चिचिक, चिचिक मैं फूल। क्या कह रही थी मैं? तो तुमने लॉ पढ़ने का फैसला कब किया? वो बहुत बेहतरीन कहानी है। मैं 12 साल की थी। एक दिन किसी ने मेरे बाबा की टैक्सी को टक्कर मार दी। फिर वो भाग गए वहां से। बाबा ने अपनी पूरी कोशिश की उनको ढूंढने की, और फिर ढूंढ लिया। और फिर ये भी कोशिश की कि उनको उनकी सजा मिले। और फिर उसके बाद अदालत गए एक वकील के पास। शनेल साहिबा, उनको कभी नहीं भूली मैं। शनेल साहिबा वो गाउन पहनते हुए अंदर दाखिल हुई। उन्होंने कहा, फिक्र ना करें, हम जीत जाएंगे। हक पे जो लोग हैं उन्हें हारने की इजाजत नहीं दूंगी मैं। और उस वक्त मैंने कहा कि मैं भी वकील बनूंगी। अच्छा, क्या बनोगी फिर?
तो आपके लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। अगर आपके साथ काम ना करती तो मैं ये फैसला नहीं कर पाती। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ दावे की पैरवी करना, आपकी वजह से अपने अंदर के जासूस को पहचाना। ये मत कहना कि मैं अभी करके दिखाती हूँ। हरगिज नहीं। मैं ऐसी बात नहीं कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है केसेस को हल करना। जासूसी के कामों को बहुत एंजॉय करती हूँ मैं, और इसीलिए मैं वकील नहीं प्रोसिक्यूटर बनना चाहती हूँ। प्रोसिक्यूटर बनना चाहती हो? हाँ हाँ। एक मिनट, तुम वापस पढ़ने जाओगी या नहीं? जी हाँ। एक मिनट। क्या ये सब कुछ इसलिए किया था आपने? तुम्हें रोकने के लिए तुम्हें किस करना, और ये दिखाने की कोशिश करना कि तुम्हें कितना चाहता हूं, ये सब कुछ इसलिए था। हाँ, बस मजाक उड़ाए मेरे। हाँ, जैसे कि आपने कभी नहीं किया। मेरी वजह से अपने मुस्तकबिल से हार मानना कैसा बोझ है तुम नहीं जान सकते। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया। मुझे पता है आपको आपकी जमीन ने बहुत मलामत की है, लेकिन मैंने आपको कई दफा कहा था इसका आपसे बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं। मत करो ना, इसलिए हम दोनों जानते हैं कि मेरा ताल्लुक है। जो भी है, आप बात को खत्म करते हैं। इस साल बहुत मेहनत करूंगी, इम्तिहान की तैयारी करूंगी। मैं एक बहुत अच्छे वकील को जानती हूँ, बरिश बुका। वो मेरे एग्जाम्स की तैयारी करवाएंगे। यानी तुम इस साल सिर्फ तैयारी करोगी बस? जी हाँ, दोनों साल के एग्जाम्स देने के बाद जल्दी से ग्रेजुएट हो जाऊंगी। शानदार प्लान है। वैसे एक छोटा सा मसला है, प्रोसिक्यूटर्स का काम थोड़ा मुश्किल होता है। डिफरेंट सिटीज में घूमती रहोगी, इसलिए बेहतर है कि तुम वकील बन जाओ और मेरे साथ रहो। क्या हो गया अगर मुश्किल काम है तो? अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे पास मैं नहीं होऊंगा ना। तो आप भी प्रोसिक्यूटर का इम्तिहान दे लें, फिर हर वक्त मेरे साथ रहिएगा। क्या हुआ, आपको भी इस तरह की चीजें पसंद है ना? जेम्स बुका वाली रात अभी तक याद है मुझे। या फिर ये बॉस बनना छोड़ना बहुत मुश्किल है? हरगिज नहीं, तुमसे जुदा होना मुश्किल लग रहा है मुझे। जल्दी से ग्रेजुएट हो जाओ, उसके बाद देखते हैं। वैसे अभी तक आपको एक अहम बात का पता नहीं चला बरिश बुका। मुझे इम्तिहान की तैयारी आपने करवानी है, यानी कि आप मेरे उस्ताद होंगे, यानी आपकी आशिक, आपकी हर बात को ध्यान से सुनने वाली शागिर्द होगी आपकी। चलो, ये तो अच्छी बात है। और बताओ। मैं भी काम करने के बाद पैसे जमा करूंगी, बहुत सारे पैसे, ताकि अगले साल सुकून से लॉ स्कूल जा सकूं। काम करने से क्या मतलब है तुम्हारा? वही अपना काम, ड्राइवरी, और क्या। मैंने यकीनी तौर पर गलत सुना है। क्या तुम ड्राइविंग छोड़ नहीं दोगी? लेकिन मैं क्या करूंगी, किसी काम के बगैर घर बैठ जाऊंगी क्या मैं? बिल्कुल नहीं, तुम ऑफिस में मेरे साथ बैठोगी और मैं तुम्हें इम्तिहानात की तैयारी करवाऊंगा। और किस बुनियाद पर? हाँ, यानी वहां किस मुकाम पर बैठूंगी मैं? आपकी महबूबा के तौर पर? हाँ ना, महबूबा के तौर पे ही। क्या तुम नहीं हो? हूं ना मैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हूं ना मैं। यानी मैं ये किसी को नहीं कहने दूंगी कि प्यार के कोट पे घूम रही है यहाँ। वैसे नहीं घूम सकती मैं। हाँ, और उसके लिए तुम ड्राइवर बनोगी, ऐसे ही है? हाँ, तो क्या हुआ, मैं वैसे भी तो ड्राइवर ही थी ना आपकी। मगर अब तुम सिर्फ मेरी महबूबा हो, इसलिए। और अगर तुम्हें वाकई काम चाहिए तो मैं ऑफिस में तुम्हारे लिए अच्छा सा काम ढूंढ लूंगा। हाँ, लेकिन अभी तक मैं ग्रेजुएट नहीं हुई। क्या करूंगी मैं ऑफिस में? मैं तो इंटर्नशिप भी नहीं कर सकती। अगर सेक्रेटरी बनाना है तो मैं मेज पे बैठने वाले काम नहीं कर सकती। हाँ, टीओ के साथ काम करना बिल्कुल कबूल है मुझे। क्या करोगी तुम? हाँ, टीओ के साथ मिलकर जासूसी करती फिरोगी क्या? बताओ ना। उसके बाद कोई नई मुसीबत खड़ी कर लोगी?
त्यो अलग, मैं अलग, हम ऐसे पागल हो जाएंगे तुम्हारी वजह से। इसलिए जहां हो वहीं रहो इसलिए। हाँ तो ठीक है ना, फिर मैं ड्राइवर बन जाती हूँ ना प्लीज। देखिए अगर आप सोचेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप समझ जाएंगे इस बात को। इसलिए तुम ये ड्राइवर बनना भूल जाओ। हाँ बोलो त्यो। बरिश, हमें दलाइल मिल गए हैं जिसका इंतजार था। प्रोसिक्यूटर हमसे फौरन मिलना चाहता है। गुकान भी अदालत में है, क्या करूं? अरे मत करो यार। कहो तो इलायदा से कह देता हूं। नहीं नहीं छोड़ो, मैं खुद ही आ रहा हूं। ठीक है ठीक है। प्रोसिक्यूटर से मुलाकात के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल जाना चाहती हूँ, बहुत दिल चाह रहा है, लेकिन मुझे चिचिक का ख्याल रखना है। आज कल चिचिक का स्कूल में पहला दिन होगा और वो थोड़ी सी उदास होगी क्योंकि उसे चलने में वक्त लग रहा है। डॉक्टर ने कहा था कि वो बेहतर है और मजीद बेहतर हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा वक्त लगेगा। मैं जानती हूँ और चिचिक भी जानती है, लेकिन अब स्कूल में उसके दोस्त भागेंगे, खेलेंगे और वो ये सब नहीं कर पाएगी। शायद उससे वो परेशान हो जाए। हाँ सही कह रही हो। चिचिक को प्यार मेरी तरफ से। बारिश, आप इस बारे में बुरा महसूस मत कीजिएगा कि चिचिक के केस में कामयाबी नहीं मिली। बस इसी वजह से मैं आपसे कोई बात नहीं पूछना चाहती। मैं जानती हूं कि आपने अपनी पूरी कोशिश की होगी। अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे उस पर। अगर हम फिर से नाकाम हुए तो हिम्मत हार कर दावा बंद कर देंगे, ठीक है ना? चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं घर पे। ठीक है, और मैं जाकर चिचिक के लिए गिफ्ट लेती हूँ। आप जाएं, प्रोसिक्यूटर के लिए देर ना हो जाए। पहली मुलाकात पे अपनी महबूबा को आधे रास्ते में छोड़कर चला जाऊं क्या? मैं बीच रास्ते में खड़ी नहीं रहूंगी। यहाँ की एक बुक शॉप से चिचिक के लिए गिफ्ट ले लूंगी। और मुझे अच्छा लग रहा है, मैं आपको काम के लिए रवाना कर रही हूँ। शायद मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। काश के मैं तुम्हारे सामने बिना किसी झूठ के रह सकता हूं। इतनी मासूमियत से जब तुम मुझे देखती हो तो दूर न जाने के लिए मजबूर हो जाता हूं। मैं क्या कर रहा हूं एस्ली? तुम्हारे और अपने साथ क्या कर रहा हूं मैं? क्या ये खुदगर्जी है? मुझे हमेशा ऐसे ही देखना। मुझे यकीन दिलाओ कि हमारा इश्क मेरे गुनाहों को साफ कर देगा। अच्छा प्लीज मुझे बताएं ना मुझे प्लीज बताएं ना। तो मुस्तकबिल में इस बात को मेरे खिलाफ यूज करोगे? मैं वादा करती हूँ कि नहीं इस्तेमाल करूंगी, सच कह रही हूँ मैं। और वैसे भी बहुत पुरानी हो चुकी है वो बात, सब कुछ गुजर चुका है। वो तो प्राइमरी स्कूल की बात थी ना। यानी तुम्हारा पहला प्यार प्राइमरी स्कूल में था, इसका मतलब? हरगिज नहीं। और यहाँ हम आपके पहले प्यार की बात कर रहे हैं। ठीक है बताता हूँ, बात खत्म करते हैं। मेरा पहला प्यार प्राइमरी स्कूल में नहीं था। बहुत मुश्किल थी लड़की, बहुत दुश्वारी हुई। कैसी मुश्किल? क्या किया था उसने? उसने मुझे देखा तक नहीं। उसे मुतासिर करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। उसका जुर्म भी अपने सर लिया। कौन सा जुर्म? मैं समझी नहीं। आपकी मवक्किला? नहीं वो नहीं। उसने मुझे इजाजत भी नहीं दी अपने दिफा की। वो जिंदगी में अपने पांव पे खड़ी रहती थी। हाँ मगर उसका जुर्म क्या था? आपको एक मुजरिम से मोहब्बत हो गई थी? हाँ बदकिस्मती से उसने प्ले डो एक परिंदे को खिलाने की कोशिश की थी। हाँ?
ऐसे ही असली। हाँ ना, सही कह रहा हूँ। और जब मैंने टीचर से कहा कि ये मैंने किया है तो ब्रेक में उसने मुझे मारने की कोशिश की। तो इतनी देर से आप मुझे केजी की कहानियां सुना रहे थे हाँ ना, तुम्हें क्या लगा? और मैं यहाँ पर एक दर्दनाक मोहब्बत की कहानी का इंतजार कर रही थी। जानकर किया ना ये सब आपने? जरा रुकिए, मैं भी आपको अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाती हूँ। नहीं रुको, नहीं सुननी, छोड़ दो। अरे किस लिए? मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच कुछ भी छुपा ना रहे, सब बता दूंगी। अच्छा ठीक है। जानते हैं मेरा पहला प्यार आपकी तरह बिल्कुल भी मासूम नहीं। उसे अपनी सारी जिंदगी याद रखूंगी मैं। अपने आप को मैंने उसकी वजह से जाना। अगर वो ना होता तो मोहब्बत को कभी ना समझती। हाँ बस ठीक है असली, बस ठीक है। हाँ याद है, मुझे गुस्से में बहुत प्यारा लगता था वो। उसे गुस्से में देखकर अच्छा लगता था मुझे। उसकी आंखों में इतनी गहराई थी कि मैं उसकी नीली आंखों में डूब जाती थी। छोड़कर कभी मत जाना। कभी भी नहीं जाऊंगी मैं बारिश। अच्छा किया कि अब तक नहीं गई। आप भी मुझे कभी जाने का मत कहिएगा। अगर फिर से आपने अपना मुंह फेरा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। फिक्र मत करो ना, अब जब तक तुम खुद नहीं जाना चाहोगी तब तक मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। Uzak yollardan koştum geldim senin kollarına. İçimde yanan hasretinle ben baktım durdum senin yollarına. Sensizlik bir ölüm sanki. Ta uzak yollardan koştum geldim senin kollarına. İçimde yanan hasretinle ben baktım durdum senin yollarına. Sensizlik bir ölüm sanki. Haykırsam göklere artık yanımda beni benden çok seven. Dünyalar benim olsa yine de istemem. Yalnız sensin benim yüzümü güldüren. Rüzgardı esen, ayrılıklarla bizi kahreden, gözlerimde tüten bir aşktın sen. Yıllar yılı bitip tükenmeyen, çok özledim seni ben. Haykırsam göklere artık yanımda beni benden çok seven. Dünyalar benim olsa yine de istemem. Yalnız sensin benim yüzümü güldüren.
गुड मॉर्निंग। अब हुई है तुम्हारी सुबह। बस अभी स्कूल से छोड़कर आ रही हूँ चिचिक को। आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? पता नहीं मुझे, बस आंख नहीं खुली। अच्छा ठीक है, मैं अच्छा सा नाश्ता बना देती हूँ। इतनी देर में आप तैयार हो जाएं जल्दी से। क्यों खुद को तंग करोगी? रास्ते से कुछ ले लेंगे। हाँ चलें, ठीक है। एक और बात ये कि हमारा एक मेहमान अंदर वॉशरूम में है, सोचा बता दूं। शावर में? कौन है? समझ नहीं आ रहा बताऊं कि नहीं। टीओ ही होगा, और इस जगह पे कौन हो सकता है ना? क्यों, क्या हुआ? तियो के अलावा कोई और मेहमान नहीं आ सकता मेरे घर पे? कौन? कोई दोस्त है क्या? हाँ, वैसे उसे दोस्त कह सकती हो। बरिश भाई, आपके पास जेल है क्या? ये तो कजन है आपका। हाँ, गुड मॉर्निंग भाभी, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। हकान, कोई हेयर जेल नहीं मेरे पास। अलग इतना क्यूट बच्चा है ना ये। ऐसा ही ऐसा ही। कजन भी तो सोचो किसका है। ओ मेरी जान, क्या शाकार। अच्छा ठीक है, जल्दी से जाके तैयार हो जाए, मैं कॉफी बना देती हूँ तब तक। क्या किस कर लूं? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा ऐसा क्या? लेकिन आप तो बहुत जल्दी तैयार हो गए। मैं बस गाड़ी देखने के लिए जा रही थी बाहर। अब तक तो आपने उसकी सेटिंग खराब कर दी होगी। वो दिन याद है जब तुम्हें गाड़ी स्टार्ट भी नहीं करना आती थी, एस्ली साहिबा? वो दिन बहुत पुराने हो गए बड़े साहब। अब मैं आपकी स्टूडेंट भी हूं और ड्राइवर भी हूं आपकी, और महबूबा हूं जिस पे अभी तक हैरान हूं मैं। चलो फिर ठीक है, मेरी ड्राइवर हो, स्टूडेंट हो और मेरी महबूबा भी, है ना? बरिश, हे हनी, मैं कल आपको कॉल नहीं कर पाई। दरअसल मैं घर क्या तुम्हें मेरी याद आई? बहुत ज्यादा आपकी आवाज सुनना चाहती थी। तो बस आवाज सुनना चाहती थी, देखना नहीं चाहती थी। पीछे देखो जरा। बरिश, एस्ली, मुझे सांस नहीं आ रही। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे भाई से बात की है मैंने, और अपनी खाला से भी। मैं सब जान गया हूं। आपने भाई से बात की? क्या कहा उन्होंने? डरने की जरूरत नहीं है, इस पर कल बात होगी। अभी तो बस तुम्हें हक करने आया था। बरिश, लाइट चली गई है यहाँ की। ये भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा है क्या? बरिश, तुमसे बात कर रही हूं। इधर अंधेरा हो रहा है बहुत। देखो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा।
याला मेरी दो दो टक्कर हो रही है यार, गिर जाऊंगी मैं। देखो डर नहीं लगता मुझे, वो बस थोड़ा सा घबरा रही हूं मैं, इसीलिए, और कोई भी बात नहीं। समझ रहे हो ना तुम? कहाँ हो तुम यार? जानती हो कितना चाहता हूं। तुमसे दूर नहीं रह पाई मैं बारिश। मेरी तमाम कोशिशें नाकाम रही। सच कहूं तो फूलों से भी मुतासिर होने लगी थी मैं। लेकिन मेरे लेटर्स छुपा कर रख लिए। ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता? चिड़ियों ने बताया था। उस गुल की पिटाई करूंगी मैं। उसने मदद की है ना तुम्हारी? तुम दोनों ने मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ किया, इसीलिए मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तुम फिर से छोड़ दोगे मुझे बारिश, फिर से दुख दोगे। मैं कभी तुम्हें दुख नहीं पहुंचाऊंगा। ऐसे वादे ना करो जो पूरे ना कर सको। क्या तुम ठीक हो? जी मैं ठीक हूं। एस्ली, अभी मत जाओ प्लीज। आओ बैठ जाए थोड़ी देर के लिए। शायद तुम्हें यह लग रहा है ना कि मैं तुम्हारे साथ ठीक हो गई हूं। ऐसा नहीं है, इसीलिए अब मैं चलती हूं, ठीक है? थोड़ी देर बाद चले जाना। कुछ देर बैठ जाते हैं ना, ठीक है? वादा करो। देखो फिर से गले लग गई मैं। सोचो अब क्या होगा। मैं बताता हूं तुम्हें अब क्या होगा। कल इंतहाई बुरे सरदर्द के साथ उठोगी तुम, लेकिन जाहिर है मैं तुम्हारे पास आऊंगा और फिर मुझसे मिलने के लिए अपने आप पर गुस्सा करने लगोगी। फिर वो गुस्सा किसी भी तरह मुझ पर निकालोगी, लेकिन उस वक्त तक मैं तुम्हारे लिए टोस्ट बना चुका हूंगा। हाँ लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। अगर नहीं खाओगी तो दुनिया के सबसे लजीज टोस्ट मिस कर दोगी। हाँ तो ठीक है, मैं नहीं खाऊंगी फिर भी। ठीक है, लेकिन तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा और बाद में मैं तुम्हारा गुस्सा ठंडा करने के लिए प्यार करने पे मजबूर हो जाऊंगा। क्या तुम उसके लिए मज़ाहमत करोगी? हाँ बिल्कुल। हाँ, भागने की कोशिश करोगी, लेकिन उसके बाद तुमसे रहा नहीं जाएगा और तुम भी गले लग जाओगे। और ये सब कुछ कैसे होगा? करके दिखाऊं क्या? फिर हम तुम्हारे घर जाएंगे और घर वालों को बताएंगे कि हम दोनों की सुलह हो गई। अपने दिल को फिर से तुम्हारी हथेली पे छोड़ रही हूं। मैं बहुत ख्याल रखूंगा, फिक्र मत करो उसके। हमारे दरमियान अब कोई रुकावट नहीं है, इसलिए अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो मौत से भी लड़ जाऊंगा। फिक्र मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बारिश बुका। मैंने कभी इस रिश्ते से हिम्मत नहीं हारी। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं एस्ली यिल्मास।
खैरियत तो है ना गुल? ये क्या है? क्या तुम मेरी सांसें बनोगे असली? चाहता हूं आंख खुलते ही तुम्हें देखूं, सोने के लिए आंखें बंद करने से पहले तुम्हें देखूं। क्या तुम शादी करोगी मुझसे? मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ। क्लिप ने अपनी असल मालकिन को ढूंढ लिया है। Her şey seninle güzel, yolda yürümek bile olmayacak, düşlerin peşinde koşmak bile. Her şey seninle güzel, bu toprak, bu taş bile, içimdeki bu korku, gözümdeki yaş bile. Yeter bana. Her şey seninle güzel, duyduğum bu ses bile, yalnız içtiğim su değil, aldığım nefes bile. Her şey seninle güzel, bu yağmur, bu kar bile, yüzümdeki gözyaşının izleri. Onlar bile. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। Her şey seninle güzel. मैं भी करती हूँ। Bu ses bile